मित्रों, आज हम महाराज जी द्वारा शुरू किया गया इन हिज प्रेजेंस में से एक प्रसंग लेते हैं, जो कि 13 जुलाई को एसओएस इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लॉयल इलिनोई में हुआ था। रविवार का सत्संग अमर प्रेम की बाहों में। इस दोपहर के अपने रविवारीय सत्संग में संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की याद दिलाई और बताया कि इस उद्देश्य को पूरा करने में एक पूर्ण सतगुरु हमारी किस तरह मदद करते हैं तथा अनेक युगों तो इस भौतिक संसार में भटकने के बाद आत्मा के लिए भविष्य में किस तरह का स्थायी आनंद प्रतीक्षा कर रहा है। एक सुंदर और यादगार कहानी के जरिए महाराज जी ने सृष्टि की रचना के बारे में बताया कि कैसे प्रभु ने प्रेम पाने के लिए अपने अंशों को अपने से अलग किया। ये आत्माएं प्रभु के प्रेम, शांति और आनंद से भरपूर थीं तथा प्रभु के साथ ही रहती थीं, लेकिन बाद में वो जिज्ञासा के वशीभूत होकर सृष्टि के अन्य मंडलों में रहने आ गईं। इन मंडलों की सुंदरता और आकर्षणों से खिंचकर ये आत्माएं धीरे धीरे प्रभु से और दूर होती चली गईं। माया और भ्रम के जाल में फंसकर आत्माएं अपने सच्चे अस्तित्व के प्रति जागृत नहीं रह गईं तथा प्रभु को और अपने सच्चे घर को भूल गईं। प्रभु बेहद प्रेम और धीरज के साथ हमारी आत्मा के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, बल्कि आत्मा की अपनी मर्जी से हमें वापस बुलाने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु हमें ये अनमोल मानव चोला देते हैं। फिर प्रभु अपने दूत को भी मानव चोले में इसी धरती पर भेजते हैं और इन्हीं को हम संत महापुरुष कहते हैं। जब हम अपने समय के जीवित पूर्ण सद्गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं तो वे हमारे मार्गदर्शक, दोस्त और साथी बन जाते हैं। धीरे धीरे वे हमें याद दिलाते हैं कि हम असल में कौन हैं और हमारी आत्मा के अंदर प्रभु से मिलने की तड़फ जगा देते हैं। अपने विवेक, ज्ञान और दया मेहर से सतगुरु हमें दर्शाते हैं कि इस भौतिक संसार की सुंदरता आंतरिक मंडलों की अपार सुंदरता का प्रतिबिंब भर है तथा जो कुछ भी हम चाहते हैं वो आखिरकार प्रभु की ओर से ही आता है। सतगुरु का काम महाराज जी ने समझाया कि ये है कि वो हमारी आत्मिक अवस्था को जागृत कर देते हैं और हमें वो तरीका ध्यान अभ्यास सिखाते हैं जिससे हम उस अवस्था का अनुभव कर सकें। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप को जान जाते हैं तो हमारा ध्यान अंतर की ओर मुड़ता है और हमारी आत्मा पूर्ण जागृति पाने की यात्रा पर चल पड़ती है। इसके बाद महाराज जी ने दयालु पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज जी की अमर शायरी में से एक शेर लिया, जिसमें याद दिलाया गया कि प्रभु हर समय हमारे साथ हैं तथा सृष्टि के कण कण से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। गोसे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त, गोसे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त, जर्रा जर्रा दे रहा है मुझदाए दीदारे दोस्त, जर्रा जर्रा दे रहा है मुझदाए दीदारे दोस्त। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्रभु नहीं है। प्रभु ही हमारे सच्चे मित्र हैं और हमारे जीवन की डोर प्रभु के ही हाथों में है। हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रभु से ही आया है। संत महापुरुष हमें इस सच्चाई के प्रति जागृत करने के लिए आते हैं। वो हमें समझाते हैं कि हम इस धरती पर मिले समय का सही उपयोग करें और अपने सामने मौजूद परम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। वो हमें मन द्वारा पैदा की गई भ्रम की दीवार को तोड़ने में मदद करते हैं और हमें इस धोखे से ऊपर उठने में सहायता करते हैं कि जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हैं वो सच है। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम सच्चाई को जान सकें और खुद प्रभु के प्रेम व प्रकाश का अनुभव कर सकें। इस प्रेरणादायी सत्संग के अंत में महाराज जी ने एक बार फिर
मानव जीवन के इस सुनहरे अवसर से लाभ उठाने पर जोर दिया। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चुनौतियों और मुश्किलों से घबराने के बजाय हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए जो चीज़ असल में महत्वपूर्ण है, प्रभु से एक मेल होना। यही असली चीज़ है, महाराज जी ने फरमाया। और हमारी एकाग्रता इसी और होनी चाहिए। जब हम नियमित रूप से ध्यान अभ्यास करते हैं और हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम बढ़ने लगता है, तो हमारा पूरा ध्यान प्रभु की ओर लग जाता है। हम जीवन की परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं और हमें हर तरह की मदद मिलती है, महाराज जी ने फरमाया। बाद में महाराज जी संगत के बीच पधारे और सबको अपनी नूरानी दर्शनों से नवाजा तथा हमें याद दिलाया कि प्रभु की ओर वापस जाने वाली यात्रा पर हम अकेले नहीं हैं। हमारे सतगुरु हर कदम पर हमारे साथ हैं। उनकी अपार दया मेहर के साए में हमारी आत्मा रूहानी मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ती जाती है और प्रभु की बाहों में समाकर सदा सदा की खुशियाँ पा लेती है। थैंक यू महाराज जी।